Hi everyone, today we'll start a new concept that is zeros of a polynomial। इससे पहले पॉलिनोमियल्स का दो क्लास हो चुका है जिसमें टर्म्स एंड डिग्रीज के ऊपर बेस करके पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स का होता है, साथ में कुछ सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर वीडियो नहीं देखा है ऊपर आई बटन में लिंक या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसी के ऊपर क्लिक करके वीडियो देख लेना। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। माय नेम इज साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। आज का जो कंसेप्ट है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसके लिए मैंने कुछ पॉलिनोमियल्स को बोर्ड पे लिख रखा है एंड ये पॉलिनोमियल्स में जीरोज कैसे आता है या फिर नहीं भी आता है चेक करेंगे। तो एक एक करके चेक करेंगे। पहला वाला जो क्वेश्चन है हमारा पी ऑफ एक्स, इसमें हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू 1 एंड 0 लगाएंगे। ठीक, देखेंगे आंसर हमारा पॉलिनोमियल्स का कितना आता है। तो पी ऑफ अगर मैं 1 लगाऊं तो पी एक्स को क्या लिखूंगा, पी ऑफ 1 लिखूंगा, क्योंकि एक्स के बदले अभी मैं 1 लगाने वाला हूं। ठीक, 5 इंटू एक्स के बदले क्या लगाऊंगा, 1 लगाऊंगा, -2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 -2, कुछ भी नहीं है इसमें, बच्चों वाली सवाल है। 5 1 का क्यूब होता है कितना, 1 -2 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 3 -2। तो 5 इंटू 1 होता है कितना, 5 होता है, -2 प्लस 3 -2। ओके, 5 प्लस 3 8 -2 6 -2 4। तो P ऑफ 1 हमारा आ गया है कितना, 4। अब क्या करेंगे, P ऑफ 0 लगा के चेक करेंगे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ रहा है। स्टार्ट करेंगे। P ऑफ 0 5 इंटू एक्स के बदले 0 का क्यूब -2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 -2। ओके, ये साफ दिख रहा है, 0 का क्यूब आएगा तो 0 इंटू 5, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये जो लास्ट है -2 उसके साथ कोई 0 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए वो ऐसा -2 ही रहेगा। ठीक, और रिजल्ट में हमें -2 ही मिलने वाला है। क्लियर। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, Q ऑफ y, y का वैल्यू क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। क्लियर। तो क्या लिखेंगे हम इसको, Q ऑफ 2 लिखेंगे। क्लियर। 3 इंटू वाई क्यूब, वाई के बदले 2 लिख लो, क्यूब -4 इंटू 2 प्लस √11। ओके, 3 इंटू 2 का क्यूब होता है 8 -8 प्लस √11, ये हो जाएगा 24 -8 प्लस √11। 24 - 8 होता है 16 प्लस √11। तो Q ऑफ 2 का वैल्यू हमारा आ गया 16 प्लस √11। अब क्या करेंगे, थर्ड P ऑफ T में T का वैल्यू क्या लगाएंगे, A लगाएंगे। तो क्या लिखने वाला हूँ मैं, नंबर दे दो 3। अब P ऑफ A इक्वल्स टू 4 इंटू टी के बदले ए लगाना है, ये सीधा आ जाएगा 4A4 प्लस 5 टी के बदले अगेन ए, 5 पे क्यूब -A² प्लस 6। तो इसका वैल्यू उतना ही रहेगा, ये आगे सॉल्व नहीं होगा। क्लियर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पास। 4 में क्या दे रखा है, P ऑफ x इक्वल्स टू x - 1। तो हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, P ऑफ 1 लगाएंगे। x के बदले क्या लगा रहा हूँ मैं, 1 ऐसा ही रहेगा। x के बदले मैंने 1 लगाया, माइनस को माइनस दिया, फिर 1। ओके, इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सेम नंबर 5 के लिए अगर डिस्कस करेंगे, Q ऑफ y इक्वल्स टू -2। इसको पूरा लिख देता हूँ, समझने के लिए आसान हो जाएगा। Q ऑफ y इक्वल्स टू -2, दिस इम्प्लाइज y के बदले 2, तो Q ऑफ 2 कितना आएगा,
2 माइनस 2 दैट इज 0। लास्ट में मैंने क्या किया था, दो लीनियर पॉलिनोमियल लिखा था एंड ये दो लीनियर पॉलिनोमियल का वैल्यूज 1 एंड 2 रिप्लेस करने से कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं x के बदले जब मैंने 1 लगाया 0 आ गया, y के बदले जब 2 लगाया तब 0 आ गया। इसका मतलब ये जो 1 एंड 2 है ये होते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। कहने का मतलब ये है हम जो वैल्यू लगाने के बाद ये पॉलिनोमियल का आउटपुट या फिर ये पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें 0 मिलता है, वो होता है हमारा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल में 0 नहीं आया, नंबर 1 2 3 किस में भी हमारा क्या आया, यहाँ पे 0 नहीं आया, यहाँ पर भी 0 नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया। तो ये जो नंबर 4 एंड 5 में मैंने क्या किया, x के बदले 1 एंड y के बदले 2 लगाया तब मुझे 0 मिला। इसका मतलब जो वैल्यू लगाने से हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिलता है वो होता है हमारा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, क्या होता है हमारा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अब हमें ये आइडिया मिल गया कि पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है जो वैल्यू लगाने से उस पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है, वो होता है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हम कह सकते हैं जो 1 एंड 2 है दैट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px एंड 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल q ऑफ y। क्लियर। अच्छा, तो यहाँ पे हमें वैल्यू दिया गया था, क्या दिया गया था, वैल्यू दिया गया था। अगर वैल्यू नहीं दिया है 0 पाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर 1 को सब्सटीट्यूट करने से ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हमें 0 मिल गया। क्या मिल गया, x माइनस 1 का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। क्या बोल रहा हूँ मैं, x माइनस 1 का वैल्यू 0 मिल गया। कैसे मिला, जब x का वैल्यू मैंने 1 सब्सटीट्यूट किया था। ओके, अगर x माइनस 1 का वैल्यू मुझे 0 मिल रहा है, मुझे डायरेक्ट उसका 0 चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करूँगा। क्या करूँगा, उस गिवन पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करूँगा। मतलब x माइनस 1 हमारा गिवन लीनियर पॉलिनोमियल था, मैंने क्या किया, x माइनस 1 को 0 के बराबर किया। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू, ये 1 को अगर राइट साइड लेता हूँ तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 दैट मीन्स 1। और हमने क्या किया था, 1 ही सब्सटीट्यूट किया था 0 पाने के लिए। ठीक, सेम कंसेप्ट नंबर 5 में अप्लाई करेंगे। y माइनस 2 का वैल्यू यहाँ पे भी 0 मिला जब हमने 2 सब्सटीट्यूट किया था। ओके, तो अगर पॉलिनोमियल को मैं 0 के बराबर करता हूँ, y माइनस 2 इक्वल टू 0 करता हूँ, तो इसको सॉल्व करने से y का वैल्यू कितना आएगा, 0 प्लस 2 मतलब 2 आ रहा है। एंड वही 2 हमने क्या किया था, पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट किया था। ठीक है, ये 2 हमने क्या किया था, पॉलिनोमियल में सब्सटीट्यूट किया था। इसका मतलब अगर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल हमें चाहिए इन केस ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, हम क्या कर रहे हैं, उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर रहे हैं एंड उसको सॉल्व करने से x का वैल्यू जो आता है वही वैल्यू लगाने से हमें 0 मिल जाता है। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हम पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करके क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं एंड जो वैल्यू हमारा x का आता है या फिर y का आता है वही होता है हमारा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो एक कंस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, मतलब इन केस ऑफ ए कंस्टेंट पॉलिनोमियल व्हाट विल बी द 0 ऑफ द कंस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर कंस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, 7 15 20 ये सब कंस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। अगर ये कंस्टेंट पॉलिनोमियल इसका भी 0 होगा, अगर होगा तो फिर 0 क्या होगा, देखते हैं। एक कंस्टेंट पॉलिनोमियल में तो हम यहाँ पे जो 7 है इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि जो x टू द पावर ऑफ 0 होता है दैट इज 7 इंटू 1 7 हो जाता है, हाँ या नहीं। तो 7 हमारा एक्चुअल में क्या होता है, 7 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 0 हो सकता है। अगर 0 हो सकता है, यहाँ पे हमें क्या मिल गया,
x मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस x के बदले एक एक वैल्यू लगाएंगे, जिसमें ये 7 का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तो 0 मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करेंगे, x का वैल्यू मैं क्या करता हूँ 1 लगाता हूँ, फिर पावर 0 तो 7 × 1 क्या मिल रहा है 7। अगेन x के बदले -2 लगाता हूँ, -2 का पावर 0, 7 × 1 7। क्यों? क्योंकि -2 का पावर अगर 0 होता है, किसी का भी पावर 0 है इंस्टेड ऑफ 0, तो ये जो भाई साहब होते हैं वेरिएबल, इनका वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो और एक नंबर अगर हम देखते हैं, मान लो मैंने 5 लिया, ओके, x का वैल्यू क्या लिया 5 लिया, फिर 0, 7 × 5⁻0 क्या होता है 1 होता है। तो x का वैल्यू मैंने क्या किया, पहले 1 सब्सटीट्यूट किया, यहाँ पे लिख देता हूँ, x का वैल्यू 1 लिया, x का वैल्यू -2 लिया, x का वैल्यू 5 लिया। तो एक एक करके मैंने 3 वैल्यू लिया एंड हर एक वैल्यू में मुझे क्या मिल रहा है, मुझे 7 ही मिल रहा है, हाँ या नहीं। अगर हर एक केस में मुझे 7 मिल रहा है, इसका मतलब डाल में कुछ काला है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो भी लगाओगे तुम, ऊपर ये 0 बैठा है, 0 बैठा है मतलब अगर पावर 0 है तो फिर ये जो भाई साहब होते हैं ये डायरेक्टली 1 के बराबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है किसी का भी पावर 0 हो दैट इज़ इक्वल्स टू 1, एक्सेप्ट 0 नहीं होना चाहिए। ये ब्रैकेट के अंदर 0 को छोड़ के और कुछ भी लिखो, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो 7 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं 7 × x⁻0। ओके, x के बदले 1 लगाओ, -2 लगाओ, 5 लगाओ, कुछ भी लगाओ, वैल्यू हमेशा क्या आता है 7 ही आता है। ठीक, तो एक कंस्टेंट पॉलिनोमियल का जो 0 होगा तो फिर क्या होगा, कंस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 होगा। असल में एक कंस्टेंट पॉलिनोमियल के केस में कोई भी 0 नहीं होता है, हाज नो 0। एक कंस्टेंट पॉलिनोमियल हाज नो 0। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, रिजल्ट में हमें वही कंस्टेंट मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है। क्लियर? अब आएंगे 0 पॉलिनोमियल के पास। 0 पॉलिनोमियल क्या होता है हमें पता है, अगर सारे कोएफिशिएंट्स 0 हो जाएंगे वो हो जाता है हमारा 0 पॉलिनोमियल। सारे कोएफिशिएंट 0 हो जाएंगे मतलब अगर मैं लिखूँगा 0x², ओके, अगर मैं लिखूँगा ऐसे लिख रहा हूँ 0x² प्लस 0x प्लस 0, यहाँ पे जो कंस्टेंट है 0 0 0, ओके, अगर हर एक कंस्टेंट 0 हो जाता है हमारा, ये होता है 0 पॉलिनोमियल। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे एक एक करके। x का वैल्यू तुम जितना भी रिप्लेस कर लो, ओके, 0 × x का वैल्यू मान लो मैंने 1 किया, ओके, 0 × 1 किया प्लस 0, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 0 ही होगा, +0 +0 मतलब वही 0 मिलने वाला है। ओके, तो एक 0 पॉलिनोमियल का 0, क्या कह रहा हूँ मैं, 0 पॉलिनोमियल का 0 स्टेटमेंट लिख देता हूँ, जीरोज ऑफ ए 0 पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए 0 पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरोज ऑफ ए 0 पॉलिनोमियल क्या हो सकता है। यहाँ पे हम कुछ भी डालेंगे, x का वैल्यू मैंने 1 डाला है, 5 10 100 लाख कुछ भी डाल दो, जब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तब क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। क्लियर? x का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू हम कुछ भी डालते हैं, 1 2 3 एनी नंबर, -1 -5 कुछ भी डालेंगे, रिजल्ट में हमें जब 0 के साथ इंटू होगा तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। इसका मतलब जीरोज ऑफ ए 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से कुछ भी डाल दो। जीरोज ऑफ ए 0 पॉलिनोमियल इज, हम कह सकते हैं एवरी रियल नंबर, क्या कह सकते हैं, एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर डाल दो 0 मिल ही जाएगा। ओके, एवरी रियल नंबर इज द 0 ऑफ ए 0 पॉलिनोमियल। एक 0 पॉलिनोमियल का जो 0 होता है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब x का वैल्यू तुम कोई भी रियल नंबर डाल दो, 0 पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिलता है, 0 मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। तो दो चीज़ हमने यहाँ पे सीखा, एक कंस्टेंट पॉलिनोमियल का
कोई जीरो नहीं होता है, बट एक जीरो पॉलिनोमियल का हर एक रियल नंबर डालने से जीरो मिलता है। ठीक, अब हम क्या सीखेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे एंड जो हमने अभी डिस्कस किया उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और एक चीज़ मैंने छोड़ दिया है, ये जो कंस्टेंट पॉलिनोमियल की बात हम कर रहे थे, यहाँ पे ध्यान रखना, लिख देता हूँ मैं, ये कंस्टेंट पॉलिनोमियल नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो को छोड़ के। ओके, ए नॉन जीरो कंस्टेंट पॉलिनोमियल, ओके, कंस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोज। ओके, एक नॉन जीरो कंस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या होता है, जीरो नहीं होता है। क्या होता है, जीरो नहीं होता है। लिख देता हूँ यहाँ पे, हैज नो जीरो। फिर कोई बोलेगा सर आप जीरो को तो छोड़ दिए थे। ओके, यहाँ पे जीरो को छोड़ के कोई भी कंस्टेंट पॉलिनोमियल हम अगर यूज करते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, कंस्टेंट पॉलिनोमियल ही मिलेगा, मतलब उसका नो जीरो होता है। जीरो ऑफ ए कंस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं मिलता है या फिर नहीं होता है। P ऑफ x इक्वल्स टू एक्स प्लस टू में हमें क्या करना है, इसका जीरो निकालना है। सेम फंडा, अगर किसका जीरो निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको किसके बराबर करेंगे, जीरो के बराबर करते हैं। x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू जीरो माइनस टू विच इज इक्वल्स टू माइनस टू। ओके, तो पी एफ एक्स जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है उसका हमें क्या निकलने वाला था, जीरो। ओके, तो अगर p ऑफ माइनस टू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। करके देखते हैं, p ऑफ माइनस टू प्लस टू, जीरो आ गया। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हम क्या कर रहे हैं, इक्वल्स टू जीरो करके उसका जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन, p ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 1, इसमें भी हमें जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू जीरो करेंगे। ओके, दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल्स टू, ये 1 का क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले जाता है, जीरो माइनस 1। ओके, अगेन इम्प्लाइज 2x इक्वल्स टू माइनस 1 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसका जो जीरो होगा दैट इज माइनस 1/2 सब्सटीट्यूट करने से ही मिलेगा। ओके, अगर हम p ऑफ माइनस 1/2 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, p ऑफ माइनस 1/2 लगाऊंगा यहाँ पे, तो 2x प्लस 1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, हमें जीरो मिल जाएगा। क्लियर। सेम ये सब जो पॉलिनोमियल्स में लिख रहा हूँ, अगर हम देखेंगे इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, मतलब मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, अगर हम सीधा उसकी जनरल फॉर्म के पास चले जाएंगे, किसके पास, लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है। क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है। यहाँ पे जो लीनियर पॉलिनोमियल मैंने लिखा है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, मतलब ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये सब लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए अगर हम उसका जनरल फॉर्म को सॉल्व कर देंगे तो आसान हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए वही टेक्निक अप्लाई करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसकी जनरल फॉर्म को क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। जो आंसर आएगा वही हम सबके पास अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी। क्या होता है, ax प्लस बी, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, कैसे करूँगा, इसका वैल्यू जीरो के बराबर कर देता हूँ। ओके, दिस इम्प्लाइज जो b है उसको राइट साइड ले जाता हूँ, ax इक्वल्स टू b राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, जीरो माइनस b मतलब माइनस b। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू ये जाएगा राइट हैंड साइड माइनस b बाय a। इसका मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं वो ax प्लस b के फॉर्म में आते हैं एंड उसका जो जीरोज होते हैं दैट इज
इन द फॉर्म ऑफ माइनस बी बाय ए। क्लियर। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो हम क्या कर सकते हैं, अभी आराम से चुटकी में निकाल सकते हैं। x का वैल्यू माइनस बी बाई ए, बी क्या है, ये जो कंस्टेंट है, ए क्या है, इसमें x का कोफिशिएंट है। क्लियर। b क्या है, अगेन b कंस्टेंट है, a क्या है, x का कोफिशिएंट है। क्लियर। अब लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो हम कैसे निकालेंगे वो हम सीख गए। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका पावर 2 है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जो x का वैल्यू मैंने लिखा है 2 और 0 यहाँ पे लगाने से आंसर कितना आ रहा है। ठीक, इसके लिए मैं ऊपर थोड़ा साफ कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ठीक, अब हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x दैट इज पी ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे x का वैल्यू 2 और 0 लगा के आंसर कितना आ रहा है। p ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 इंटू 2 होता है 4 0। ओके, तो 2 लगाने से क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसका मतलब 2 जो है px पॉलिनोमियल का 0 है। ओके, या फिर हम ये कह सकते हैं 2 इज, क्या कह सकते हैं, 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, क्या कह सकते हैं, 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि 2 लगाने से पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। वैसे ही हम क्या करेंगे, 0 भी लगा के देखेंगे। यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, p ऑफ 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 0, ये भी 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2,0 इज को कर देते हैं r, द 0 को कर देते हैं 0 जब द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 वैल्यू लगाया, एक 2 दूसरा 0, तो 2 और 0 आर द 0 जब द पॉलिनोमियल। क्लियर, वेरीफाई हो गया, ये सारा सही है। अब थोड़ा सा कंक्लूजन हमें मिलता है, जो भी हमने डिस्कस किया उसी में से हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिला या फिर क्या कंक्लूजन मिला। सबसे पहला वाला कंक्लूजन बोलता है ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। एक पॉलिनोमियल का जो जीरो हम बोलते हैं, मतलब x का जो वैल्यू लगाने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है, वो हमेशा 0 होगा ऐसा नहीं। क्यों, ये अभी अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस किया, हमने यहाँ पे देखा 2 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हाँ या नहीं, 2 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब हमेशा 0 होगा, ये सही नहीं है। 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 0 लगाने से यहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया। ओके, 0 लगाने से 0 भी नहीं आएगा। कैसे, और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। क्या लिख रहा हूँ, 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। क्या प्रूव करने वाले हैं हम, सेकेंड पॉइंट को। पहला पॉइंट ऑलरेडी हमें समझ में आ गया, ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो, मतलब एक पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है या फिर x का जो वैल्यू होता है, हमेशा 0 लगाने से 0 आएगा ऐसा नहीं है। 0 लगाने से 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 लगाने से भी 0 आ रहा है। ओके, तो 0 में भी ये 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। सेकंड पॉइंट के पास चलते हैं, 0 में भी ये 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे 0 लगाने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया। ओके, कहाँ पे 0 आता है या फिर नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 इंटू एक्स का वैल्यू मैं 0 लगा रहा हूँ यहाँ पे, 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 7, ये हो जाएगा 0 प्लस ये पार्ट भी हो जाएगा 0, ये माइनस 7। तो रिजल्ट में हमें क्या मिला, माइनस 7 ही मिला। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे हमने 0 लगाया, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। बट यहाँ पे हमने जब 0 लगाया, पॉलिनोमियल का वैल्यू माइनस 7 आ रहा है। तो 0 लगाने से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। 0 में भी ये 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, मे नॉट बी ए 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्लियर। थर्ड पॉइंट, लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, और उसको हमने चेक भी कर लिया है। एक लीनियर पॉलिनोमियल का जो 0 होता है, एक ही 0 होता है, वन एंड ओनली वन, मतलब एक ही 0 होगा, दैट इज माइनस बी बाई ए। ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो,
लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 0, मतलब जिसका डिग्री 1 है उसका एक ही 0 होगा। लेकिन एक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने चेक किया, उसमें एक से ज़्यादा 0 है। ओके, मोर देन 1 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में एक से ज़्यादा 0 आ रहा है। ठीक, तो ये कुछ कंक्लूजन या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमें P ऑफ t इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। इसमें क्या निकालना है? P ऑफ 2 निकालना है। क्या निकालना है? P ऑफ 2। तो हम क्या करेंगे, सिंपल t के बदले 2 लगाएंगे। 2 लगा लो, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब 2 प्लस 2 सीधा लिख देते हैं, नहीं इसको रहने दो, एक साथ सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना है? 4 माइनस 2 का क्यूब होता है 8। ओके, 2 प्लस 2 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8। अब यहाँ से साफ दिख रहा है 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 होता है 4। तो P ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ओके, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखते हैं, x माइनस 1 x प्लस 1, x का वैल्यू 2 दिया है, एक माइनस 1 एक 2 दिया है। पहले हम क्या करेंगे, P ऑफ माइनस 1 लगा रहा हूँ, फिर 2 लगाएंगे। तो x के बदले क्या लगाऊंगा? माइनस 1। ओके, x के बदले माइनस 1 प्लस 1, दिख रहा है? पहले मैंने क्या किया, x के बदले माइनस 1 लगाया, फिर माइनस साइन दिया, 1 को 1 लिख दिया। अगेन x के बदले माइनस 1 प्लस साइन दिया, 1 को 1 लिख दिया। अब माइनस वन हो जाता है माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाता है 0। क्या मिल रहा है? P ऑफ माइनस 1 हमें 0 मिल रहा है। क्लियर? वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे अभी, P ऑफ 2 लगा लो। P ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 1, x के बदले 2 लगाया, माइनस को माइनस साइन 1, फिर 2 प्लस 1। ओके, 2 माइनस 1 होता है 1 इंटू 2 प्लस 1 होता है 3। तो P ऑफ 2 कितना आया? 3 आया। तो मैंने 2 वैल्यू लिखा था और 2 का वैल्यू, एक 0 आया एक 3 आया। मतलब माइनस 1 जो होता है वो 0 जब द पॉलिनोमियल होता है, P ऑफ 2 नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि 0 जब द पॉलिनोमियल क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है x का वैल्यू ये 2 लगा के निकालो, P माइनस 1 P2 कितना होता है। ओके, यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है। कौन सा क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन में क्या वेरीफाई करेंगे, x का वैल्यू माइनस 1/√3 एंड 2 का वैल्यू x का वैल्यू 2/√3 लगाने से कितना आता है। ओके, P ऑफ x के बदले माइनस 1/√3। ओके, 3 इंटू x का वैल्यू माइनस 1/√3 स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1/√3 का स्क्वायर। अगर 2 बार माइनस साइन इंटू होता है तो प्लस हो जाएगा। ओके, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3। ठीक है, √3 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ देख लो, √3 का स्क्वायर होता है, एक काम करते हैं, माइनस 1/√3 का स्क्वायर सीधा लिख के आपको समझाते हैं। ओके, माइनस 1/√3 का स्क्वायर यहाँ पे है ना, माइनस 1/√3 का स्क्वायर, इसका मतलब माइनस 1/√3 इंटू माइनस 1/√3। ओके, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 होता है प्लस 1, √3 इंटू √3 होता है 3। तो हमारा आंसर आता है 1/3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1/3 लिखा, माइनस 1, 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 होता है 0। तो P ऑफ माइनस 1/√3 लगाने से हमें आंसर 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये हमारा 0 जब द इक्वेशन है। ठीक, अब 2/√3 लगा के देखेंगे 0 आ रहा है या नहीं। P ऑफ 2/√3, 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर है 4, √3 का स्क्वायर है 3। ओके, माइनस 1, 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो P ऑफ माइनस 1/√3 लगाने से 0 आया, P ऑफ 2/√3 लगाने से 3 आया। इसका मतलब ये होता है हमारा 0 जब द इक्वेशन,
ये जीरो जब द इक्वेशन नहीं होता है, हमने वेरीफाई करके देख लिया। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम एंड यहाँ पे हमें चेक करना है एक्स का वैल्यू माइनस एम बाई एल आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि ये जनरल फॉर्म के साथ रिलेट करता है। जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा? ए एक्स प्लस बी। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो x होगा दैट इज माइनस बी बाई ए। ओके, सेम यहाँ पे b क्या होता है? कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट माइनस एम बाई एल, कांस्टेंट m है माइनस एम बाई एल। तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये कन्फर्म जीरो जब द पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये माइनस बी बाई ए फॉर्मेट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, कैसे? यहाँ पे एक माइनस साइन है, माइनस साइन है, b कांस्टेंट न्यूमरेटर में है, यहाँ पे m कांस्टेंट न्यूमरेटर में है, x का कोफिशिएंट l, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a, जो x का कोफिशिएंट a है दैट इज ऑन द डिनोमिनेटर, यहाँ पे x का कोफिशिएंट l ये भी डिनोमिनेटर में है। तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं, अगर डाउट हो रही है किसको तो चेक करके देख सकता है। जो x का वैल्यू माइनस एम बाई एल लगाने से p ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा? जीरो आएगा, मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करना है? फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए इसको इक्वल्स टू जीरो करेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो करके कर सकते हैं, या फिर ये जनरल फॉर्म में है, इसको आराम से माइनस ऑफ कंस्टेंट बाय x का कोफिशिएंट। तो इसका जीरो क्या होगा? इसका जीरो हो जाएगा x का वैल्यू यहाँ पे माइनस 5/2। क्यों? क्योंकि कंस्टेंट के साथ माइनस साइन एंड x का कोफिशिएंट जो होता है वो डिनोमिनेटर में आएगा, ये सीधा उसका जीरो हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल जनरल फॉर्म के साथ लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो 3x माइनस 2 है, इसको क्या करेंगे? इसको हम इक्वल्स टू जीरो करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और रिजल्ट में क्या आएगा इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में लिखना है। ठीक, यहाँ पे x कितना आएगा इसका आंसर कमेंट में लिखना है। यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना लगाओगे? x का वैल्यू जो भी लगाओगे यहाँ पे क्या आएगा? जीरो आएगा? बिल्कुल नहीं, x का वैल्यू अगर जीरो लगाओगे तब जाके यहाँ पे जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि a इंटू जीरो होने से ही ये जीरो आएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना होना है? जीरो ही होगा। सेम p ऑफ x में 3 इंटू जब जीरो होगा तब जाके ये जीरो होगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, मतलब जीरो जब द पॉलिनोमियल यहाँ पे जीरो है, जीरो जब द पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के लिए भी जीरो है। एंड ये जो लास्ट वाला ये आप लोगों के लिए भी होमवर्क है। क्यों? क्योंकि cx प्लस डी भी जनरल फॉर्म में है। अगर जनरल फॉर्म में है तो इसका x क्या होगा, इसको आप लोगों को कमेंट में लिखना है। ठीक, तो ये था आज की कंसेप्ट। होप आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।